हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है क्लास नाइन्थ। वैसे ये मैं डालने वाला हूँ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए, मगर ये सभी के सभी स्टूडेंट्स देखें जिन्होंने, चाहे वो सेवन्थ क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एट्थ क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो नाइन्थ क्लास का या टेंथ क्लास का स्टूडेंट है या इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। क्योंकि इसमें जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पेशली ये नहीं है कि सिर्फ नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आकर देख रहे हैं कि सिर्फ उन्हें ही ये नॉलेज चाहिए, मगर नहीं, ये नॉलेज सभी को होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो अलजेब्रा की जो वीडियो है ये सभी देखें। इसके अंदर जो फॉर्मूले आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं और आगे तक वो चीजें चलती हुई आ जा रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट सभी स्टूडेंट्स देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने बहुत अच्छे से सीखा है, जिसका मतलब था a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी को पता है कि भाई इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइ प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है। मगर ये चीज तो सबको पता है, मगर क्या सबको ये पता है कि अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पूछ ले तो क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए फॉर्मूला? तो जब भी अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ले तो देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, ध्यान से तुम एक फॉर्मूले को देखो कि यहां पर एक बात समझ में आ रही है। एक सेकेंड, यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्लियरली तुम्हें चीजें समझ में आ रही है यहाँ से? तो कभी भी एग्जामिनर अगर पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है तो वो इस चीज पे इस तरीके से लिखा जाता है। ये पहली चीज हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चीजें समझ आ गई हैं, चलो अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो तुम सीखने वाले हो वो क्या है? यहां से जो नेक्स्ट फॉर्मूला तुम सीखने वाले हो वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, सभी को पता है, ये चीज सभी को पता है। मगर एग्जामिनर किस तरीके से पूछने वाला है, देखो ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी नंबर है अगर वो तुम्हें इस तरीके से गिवन है, देखना कुछ इस तरीके से गिवन है 97 इंटू 103। कभी भी इस तरीके से पूछे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3। बोले कि आइडेंटिटी यूज करो, तो ध्यान से देखना। कभी भी अगर किसी नंबर में जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम हो, कि 100 से इसकी दूरी कितनी है और 100 से इसकी दूरी कितनी है, अगर सेम होता है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के साथ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जामिनर, वो ये पूछता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जैसे ही तुमने देखा तो तुमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तीनों का स्क्वायर कर दो और प्लस लगाकर 2ab कुछ करके लिख दो। मगर यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2ab, पहले दो का मल्टीप्लाई, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। मगर एग्जामिनर क्या पूछता है कि अगर यहाँ पर b माइनस का हो जाए तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये तीनों बदलने वाले नहीं है, ये तीनों नंबर बदलने वाले नहीं है। बस ध्यान रखना है जहां पे भी बी लिखा जाए वहां पर माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस लगा देना, और कुछ नहीं करना। ये तब प्रूव होगा जब इस नंबर में सिर्फ
एक माइनस है। कितना माइनस है? एक नंबर माइनस का है। अगर मैं इसी तरीके से इसके अंदर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बोल दूं तो यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जहां पे अकेला बी आएगा वहां पे ये चीज इस तरीके से लिखी जाएगी, तो जहां पे अकेला सी आएगा वहां पे ये लिखा जाएगा, मगर जहां पे दोनों बी और सी हो जाएंगे वो चीज प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो इससे इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, इससे इतने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने लगे हैं तो तुम्हें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि पूछ लिया जाए 67 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। चलो 67 तो चलो बड़ा है, मैं इसको पूछ लेता हूँ 117 का स्क्वायर। इस तरीके से दिया जाए, ठीक है, ये बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है? 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन कोई पूछा जाए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले, कोई अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जो तुम्हारे एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक में भी पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़े से पता होने चाहिए। तो हमने जो फॉर्मूले सीखे वो सब कुछ स्क्वायर वाले सीख चुके हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो फॉर्मूला आता है क्यूब का। क्या पूछ लिया जाए? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो कैसे लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इस तरीके से। या फिर और करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से चीजें लिखी जाए। तो यहां पर ये दो फॉर्मूले बनते हैं क्यूब के। अब यही माइनस आ जाए तो, माइनस आ जाए तो यहां पर देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से समझना कि इसमें क्या चीज अलग है। देखो यहाँ पर जो क्यूब किया है, पहले स्क्वायर में तो ऐसा हो नहीं था। स्क्वायर में हम क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि देखो माइनस बी का होल स्क्वायर करने जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो बार माइनस मल्टीप्लाई होता था इसलिए वहां पे प्लस हो जाता था। मगर जब मैं क्यूब करने गया माइनस का तो यहाँ पर ये दोनों तो प्लस हो गए, मगर फिर दोबारा माइनस आ गया, तो इस वजह से वो माइनस दोबारा से आ गया हमारे सामने। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, फॉर्मूले थोड़े से क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसका और में भी एक फॉर्मूला बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सॉरी माइनस 3ab प्लस 3ab, इस तरीके से बनता है। ये बात समझ पा रहे हो क्लियरली? एक एक फॉर्मूला क्लियर होता जा रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि अब पूछ ले कोई भाई साहब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ ले, तो यहाँ पर तुम्हें एक तो फॉर्मूला जो सीधा साधा ए प्लस बी बाहर रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रखो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मगर इसके अलावा भी और फॉर्मूले बनते हैं, इसके अलावा भी और फॉर्मूले बनते हैं। इसके कैसे बनते हैं? देखो, अभी ये फॉर्मूला हमने सीखा था, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज यहाँ पे रखी, बाकी सब चीजों को मैं उस तरफ ले गया। या फिर मैं इसको और तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखा? तो इतने सारे फॉर्मूले तुम्हारे जो है वो तुम्हारे काम आने वाले हैं। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, इसको और भी बना सकते हैं हम, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। इसका क्या बना सकते हैं ये भी बता देता हूं मैं। चलो, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस का भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से यहां समझने की कोशिश करो। ए प्लस बी तो बाहर है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसमें 2ab ऐड कर दूं और 2ab माइनस कर दूं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कितने सारे फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं।
ठीक है, माइनस का बनाना तो माइनस का भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। माइनस का क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, ये बन जाएगा। कैसे बना, देखो a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी था तो माइनस ए बी मैंने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूले इस तरीके से बनते जा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और बन गया। तो 5 फॉर्मूले बन सकते हैं किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। इतनी बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। इसके अलावा यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस, ठीक है, और ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर क्या था 3a स्क्वायर था, ठीक है, माइनस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बन जाएगी। इतने ही फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, ये फॉर्मूले सिर्फ प्लस में ही याद रखो तो बेटर रहेगा, माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फॉर्मूले यहां से बन गए। इतनी बात समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि कैसे बनते जा रहे हैं अलजेब्रा में। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो। चलो अब देखो यहां पर हमने क्या सीखा था, हमने पहले 2 प्लस के वेरिएबल सीखे, अब इसके बाद तीसरा प्लस का वेरिएबल सीखा। अब इसी तरीके से क्या मुझे ये फॉर्मूला भी सीखना चाहिए। एक फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्मूले के काफी सारी चीजें बनती है। अब देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तुमने क्या किया था, जब ये वाला फॉर्मूला था तो सबसे पहले उठा के क्या किया, a प्लस बी लिखा था, ये लिखा था, सिर्फ अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी लिखा था, तुमने क्या किया था, a प्लस बी लिखा था, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिखा। क्या मैं सेम चीज इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी लिख दूं और तीनों का स्क्वायर कर दूं और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पर ए बी था, 2 वेरिएबल थे, यहाँ 3 वेरिएबल है, तो दो दो के पेयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ आया फॉर्मूला, देखो समझ आया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस तरीके से बना था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बना है, इसको ऊपर उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके काफी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैं कुछ कंडीशंस भी लिख के दिखाऊंगा, कुछ कंडीशंस भी आपको बताऊंगा जो चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी। क्या मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी हाफ बार, यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है, क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, a को 2 बार लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहां देखो ए 2 बार है, ठीक है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ध्यान देना, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी दिख रहा है कहीं पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी दिख रहा है, तो मैं क्या इसको, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई शक नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से c और a दिख रहा है, c और a दिख रहा है और इसके साथ ac भी दिख रहा है, तो यहां पर लिख सकता हूं c माइनस a का होल स्क्वायर।
और अब बचा कौन, बी बचा और सी बचा, तो यहाँ पर लिख सकते हो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारे सामने ये भी बन के तैयार हो गया, ये भी बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, जो होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc और c, ये फॉर्मूला होता है। अब ये बनना कैसे, ये बना कैसे, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो यहां पर तीनों वेरिएबल्स थे, इसको मैं बना के दिखाता हूं। a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से फॉर्मूला था, तो ये तीनों वेरिएबल का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था सबसे पहले। तो मैंने क्या है, इतने ऐड किए तो इतने ही मैंने माइनस कर दिए, और यहाँ पर ए बी ऑलरेडी था, बी सी ऑलरेडी था, सी ए ऑलरेडी था, कुछ भी फॉर्मूला अलग नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर ये तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और देखो ये और ये जुड़कर क्या हो गया, -3ab, ये और ये जुड़ के क्या हो गया, -3bc, ये और ये जुड़ के क्या हो गया, -3ca। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले जो आप यूज करने वाले हो वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिए, इनको क्लियरली लिख लेना, जो चीज मैंने समझाई है उनको मत लिखना कभी रिपीट करके, भाई साहब गलती से ये क्या करो, ये फॉर्मूले रिपीट करके लिख दो, ठीक है, ये गलती मत करना। चलो अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस होती है इस फॉर्मूले की, क्या कंडीशन होती है, अगर कहीं पर भी इन तीनों का प्लस 0 आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल 25 का क्यूब -29 का क्यूब, ये माइनस है, और 4 का क्यूब, अब मुझे इसकी वैल्यू क्या थी, तो भाई साहब क्यूब करो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करो, इतना सब करना है, मगर सबसे पहले चेक करो क्या ये दो तीनों के तीनों जीरो बना रहे, ये तीनों के तीनों जीरो बना रहे, ये तीनों के तीनों जीरो बना रहे, क्वेश्चन खत्म, कहता हूं क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म भाई साहब, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक, ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये चीज जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई तो ये सबको जीरो बना देगी, इसके साथ क्या क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी तो आता था, अगर ये भी जीरो है तो इसमें भी यही बात होगी, यही फॉर्मूला यूज होगा, यही चीजें यूज होंगी, इतनी बात समझ पाए। इसका मतलब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, इसको मैंने उस तरफ ही भेजा है बस इस तरीके से। तो ये बात तुम ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके से चीजें आ जाए तो ये कंडीशन है, बस इतनी बात समझ जाना, बस इसकी वजह से मैं और कंडीशन बना सकता हूँ, इसमें क्या कर दूं, ए प्लस बी कर दूं, यहाँ पर इस तरीके से बना दूं, ये बना दूं क्वेश्चन में, नहीं, सिर्फ तुम्हें ये कंडीशन याद रखनी है कि कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है,
ये भाई साहब बराबर होता है 3abc के। किसके बराबर होता है? 3abc के। तो यहां तक सारे फॉर्मूले समझ आ गए। ये फॉर्मूले जो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करने, बहुत ज्यादा तुम्हें समझाए जाएंगे कि भाई साहब इनको पढ़ लो, ये बहुत काम आएंगे। मैंने एक एक फॉर्मूले को समझा दिया कि किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से चीजें बन रही हैं। चलो, ये फॉर्मूले तुम समझ गए होगे। अब देखो, कुछ और चीजें भी तुम्हें सीखनी चाहिए जब तुम 9th क्लास में आ रहे हो। तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या सीखनी चाहिए? अगर कोई नंबर इस तरीके से गिवन है, कोई नंबर इस तरीके से, एग्जांपल यहाँ पे ले लेते 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अगर कोई भी नंबर जिनका बेस सेम है तो उनकी पावर अगर दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये चीज डिवाइड में हो जाए तो वहां से क्या होगा? ये माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? आपस में माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो हम क्या लिखते थे? इसको ऐसे लिखते थे, नेगेटिव ऊपर लेके जाते थे और नेगेटिव लिख देते हैं। बात समझ में? क्यों नेगेटिव होता था? अगर यहाँ पर 2 की पावर 0 है, ये समझो 1 की वैल्यू, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 होता है ना 1, तो 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस तरीके से, 0 माइनस 2 इस तरीके से वो -2 बनती थी। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज समझते हैं, अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m आ जाए तो क्या कंडीशन है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए बी ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 और पावर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये पावर एम, एन गलत लिख दिया था, यहाँ पर 2 लिख दिया, 6 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, एन नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नई चीज आगे और सीखते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। तुम्हारी बुक शुरू करने से पहले ये चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज हम जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं? अब देखो, एक बात समझना, एक बात ध्यान से समझना। अगर कभी भी जैसे कि ये रूट के अंदर है, ये वाली हो, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखो? इस रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है जो भी पावर लिखी गई है वो इस तरीके से होती है। जैसे कि रूट यहाँ पर 2 है, या मैं इसको लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, तो 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ। और जैसे ही तुम सॉल्व करते हो 2 की पावर 2 इंटू में हाफ, ये पावर निकल कर आ जाती है। इसलिए तुम इसका जो क्यूब रूट लिखते हो 2 लिखते हो। इतनी बात समझ पा रहे हो? इसको सारे को हटा देता हूँ। ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नई चीज सीखते हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती है? एक बात समझना, अगर कभी भी x की पावर m, n और n की पावर m ऐसे दिख जाए, या मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। x की पावर 2 2 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको क्या करोगे? ऐसे लिख दोगे x की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं लिखना। देखो, इसमें कहने का मतलब क्या है कि x की पावर 2 है और 2 के ऊपर 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? पहले इसको सॉल्व करो, तो x की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x की पावर 4 क्या होता है? x की पावर 4 क्या होता है? 16। तो ये आ जाएगा x की पावर 16, x की पावर 16। इतनी बात समझ पाए इस चीज? मगर कभी भी अगर ये चीज ऐसे गिवन होती, ऐसे गिवन होते, तो इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है x की पावर 8, इसका मतलब होता है x की पावर 8। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इतनी बात तुम समझ पाए? चलो, अब नेक्स्ट जो बेसिक फंडा हमें सीखना है वो क्या सीखना है कि अगर x की पावर, अगर x की पावर यहाँ पर a है और y की पावर यहाँ पर b, ठीक है, ये है, तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ना। तो इस केस में जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इक्वल टू में 3 की पावर 3, ठीक है, इस तरीके से मान लिया। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो ध्यान रखना, ये हमेशा इस चीज के बराबर होता है, b बाय a के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है, b बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, कैसे करते हो, जैसे a काटना है तो यहाँ पर ये 1 बाय ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाय ए से यहाँ से भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर x की पावर 1 बच गई और ये सोल्व हो गया 5 बाय 3 हो गया। ये चीज है सोल्व करने की। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट जो चीज हम सीखने वाले हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही, एक बात तुम्हें और समझ आ गई ना कि x की पावर कहीं पर भी दिख या किसी की भी पावर अगर 0 दिखती है तो उसका मतलब 1 होता है, ये भी तुम समझ लेना। ठीक है, 11th क्लास में आओगे तब थोड़ी चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और रह गई, x की पावर a ब्रैकेट b है तो इसका मतलब x a b होता है, x a b होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला समझते हैं, एक चीज समझते हैं जो तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। अगर कोई नंबर p प्लस क्यू है बटे में p माइनस क्यू है प्लस p माइनस क्यू है बटे में p प्लस क्यू, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, तुम एलसीएम लेते थे इस तरीके से। यहाँ पर किसकी कमी है, p प्लस क्यू की, तो मैं यहाँ पे लिखता p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखता था प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखता था, इस तरीके से लिखता था और इसको सॉल्व करता था। p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2p का, ये आ गया भाई, एक सेकेंड इसको सही करके लिख देते हैं, 2pq प्लस p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq बटे में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ से ये कट जाता था और ये आ जाता था ये। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट तुम्हें ये याद रखना है, इतना सब नहीं करना, इतना सब नहीं करना। तुम्हें क्या है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कभी भी अगर कभी भी इस तरीके से कोई इक्वेशन दिखे, कोई भी इक्वेशन दिखे, जैसे एक्स वाई में दिख जाती है काफी बार, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वहां सेकंडों में क्या लिखना है, 2x² वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरीके से सेकंड में लिखना। समझ पा रहे हो, यहां पर साइन क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ठीक है, अब यह साइन माइनस का हो जाए तो, अगर यहाँ पे साइन माइनस का हो जाए तो क्या होगा, तो जो चीज हमने कटिंग की थी वो आ जाएगी, मतलब प्लस 4pq बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मूले थे जो तुम्हें 9th क्लास स्टार्ट होने से पहले आने चाहिए। ठीक है, 9th क्लास स्टार्ट होने से पहले ये चीजें आनी चाहिए, तो ये बेसिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत है, इनमें बहुत कुछ सीखेंगे, मगर ये फॉर्मूले आपको थोड़े से अगर इससे यूज टू हो जाओगे ना, पहले ही क्या करते हैं टीचर्स, क्लास स्टार्ट करा देते हैं, इनको फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, मगर वो स्टूडेंट क्या करता है, इसमें घूमता रहता है कि ये फॉर्मूले किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, ये फॉर्मूले हम कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से हमारा फॉर्मूला आए, ये चीज सोचने के लिए उसे समय लगता है। ठीक है, तो मैंने ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए, छोटी सी वीडियो है, जाकर देख लो और लिख लो कॉपी में, सारे के सारे नोट डाउन कर लो, फिर हम और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतनी बात आज के लिए, थैंक यू।